ठीक है। तो वो माई नहीं पहचान रही कि ये जो सेनापति साहब होकर चारों तरफ से सलाम मारने वालों से घिरे हुए जो साहब हैं, यही मेरे घर अतिथि थे, स्टूडेंट थे। तब उसको पता नहीं चला। नेपोलियन ने पूछा कि वो कैसा था? बोले उसके पास ही हैज नॉट हार्ट, उसके पास कोई हृदय नहीं था, वो प्रेम की भाषा ही नहीं जानता था। तब उस सेनापति के अदा से नेपोलियन ने कहा, अगर प्रेम की भाषा जानता और जिसको तुम प्रेम कहती हो सेक्स को, अगर वो भाषा जानता तो आज नेपोलियन बोनापार्ट सेनापति होकर इतना चमकता नहीं। बेवकूफ कहीं की। तू मेरे जीवन को तोड़ने वाली थी, लेकिन मैं बच गया, इसलिए मैं चमका हूं। अब चाहे वो ईश्वर को नहीं भी मानता है, लेकिन ईश्वर के सिद्धांत को उसने अपने जीवन में उतारा है। संयम, ब्रह्मचर्य। ऐसे ही आइंस्टाइन से पूछा गया, जमुनादास बजाज के जमाई श्रीमंत राजनारायण, गुजरात के भूतपूर्व राज्यपाल ने, कि तुम रिसर्च की दुनिया में इतने बड़े प्रसिद्ध कैसे हुए? आइंस्टाइन उनका हाथ पकड़ के एक शांत कमरे में ले गया कि मैं रोज मेडिटेशन करता हूँ, रोज ध्यान करता हूँ, पतंजलि योग दर्शन के अनुसार मैं रोज साधना करता हूँ, और मेरी मिसिस के साथ पिछले 4 वर्षों से मैं मिला नहीं हूँ, हमने शारीरिक संबंध नहीं किया है, ब्रह्मचर्य पाला है। नेपोलियन बोनापार्ट हो, चाहे आइंस्टाइन हो, चाहे और कोई व्यक्ति हो, उसने एकाग्रता और संयम का सहारा लिया है। फिर चाहे उसको उन्होंने ऐहिक जगत में यूज किया और चमके। ऐसे ही भक्त के जीवन में भी संयम और एकाग्रता जितने अंश में ज्यादा होगी, उतने अंश में भक्त भक्ति में, योगी योग में, ज्ञानी ज्ञान में, व्यापारी व्यापार में, ऑफिसर ऑफिसरी में और नेता नेतागिरी में सफल होगा। तो कुल मिलाकर हम वहीं पहुंचे कि हमारे जीवन में एकाग्रता चाहिए, संयम चाहिए। अगर संयम नहीं होगा तो एकाग्रता नहीं होगी, और एकाग्रता नहीं होगी तो जीवन में बरकत नहीं आएगी। चाहे कथा कितनी सुन ले, चाहे टीवियां कितनी देख ले, चाहे दुनिया की कितनी वस्तुएं मिल जाए, लेकिन चित्त में शांति नहीं, एकाग्रता नहीं, तो वो आदमी कंगाल है। चित्त में शांति और एकाग्रता है तो चाहे उसके पास ऐहिक सुविधाएं न भी हो, प्रसिद्धि न भी हो, तो देर सबेर प्रसिद्धि उसके चरणों की दासी बन जाएगी। शबरी भीलन जिस राजा की रेंज में रहती थी, उस समय राजा की बड़ी वाहवाही होगी, राजा का वर्षगांठ मनाते होंगे। जब तक सूरज चांद रहेगा राजा जी तेरा नाम रहेगा, ऐसे नारे पुकारने वाले लोग भी हो सकते होंगे। उस समय शबरी को कोई नहीं जानता था, लेकिन शबरी ने मतंग ऋषि का मार्गदर्शन लेकर जो एकाग्रता की, तो राम शबरी के आंगन पर खींच कर आए और राम ने शबरी के जूठे बेर खाए। ये शबरी का प्रेम, एकाग्रता और संयम नहीं तो दूसरा क्या कोई सत्ता थी? मीरा के चरणों में अकबर जाकर कीर्तन का आनंद लेते हैं और मीरा का दर्शन करके अकबर अपने को भाग्यशाली बनाते हैं। तो ये मीरा का कोई दंड बल नहीं था अथवा बाहर का सौंदर्य नहीं था, मीरा के संयम और एकाग्रता के सौंदर्य ने ही मीरा को चमकाया। ये दुनिया जानती है। आओ अब हम अपने घर में आए। हमारे घर में बहुत कुछ पड़ा है। हमारा घर है हृदय। सिख धर्म के आदि गुरु नानक जी ने कहा, घर विच आनंद रहा भरपूर, मनमुख स्वाद न पाया। घर में ही वो आनंद स्वरूप ब्रह्म परमात्मा भरपूर है, लेकिन मनमुख अर्थात मन में जो विषय विकार का आकर्षण आया और मन ने जहां कहा वहां भटकते रहे, तो उस आनंद स्वरूप ईश्वर का स्वाद नहीं मिलता और जीव बेचारा भटक भटक के खत्म हो जाता है। कबीर जी ने कहा, भटक मुआ भेदु बिना, पावे कौन उपाय। खोजत खोजत युग गए, पाव कोस घर आए। प्राणी मात्र सुख की खोज करता है,
लेकिन वो इंद्रियों का ही लोलुपता करके बाहर के विकारों में सुख खोजता है, संयम करके अंतर्मुख नहीं होता है, तो इसलिए वो भटक जाता है और कई युगों से भटकता आया है। भटक मुआ भेदू बिना, इस भेद को जानने वाले सतगुरु के मार्गदर्शन के सिवाय ये जीव बेचारा भटकता रहा। कल मैंने सुनाया था, इब्राहिम लिंकन जैसा राष्ट्रपति अमेरिका का अभी प्रेत होके भटक रहा है। छोटे आदमी समझते होंगे कि प्रेसिडेंट होने में बड़ा सुख है, राष्ट्रपति होने में बड़ा सुख है, व्हाइट हाउस में बड़ा सुख है, लेकिन व्हाइट हाउस वाले को व्हाइट हाउस में सुख नहीं देखा, वो पिक्चर की पट्टियों में सुख देखने गया और वहीं उसकी हत्या हुई, वासना बाकी रह गई, आत्म सुख देने वाले गुरु नहीं मिले। तो अमेरिका का इब्राहिम लिंकन जैसा प्रेसिडेंट अभी अमेरिका के व्हाइट हाउस में प्रेत होके बेचारा भटक रहा है। तो प्रेसिडेंट पद से क्या मिला, सेठ पद से क्या मिला, 4 बच्चों के बाप बनने, 4 बच्चों की मां बनी तो क्या मिला? जब तक अपने मन रूपी बच्चे को ठीक से परमात्मा रूपी पिता के साथ मिलाने में आप तत्पर नहीं हुए, तब तक कुछ भी बन गए, आखिर धोखे के सिवाय कुछ नहीं है। अब भगवान क्या कहते हैं, आपका धोखा मिटाने का उपाय क्या बताते हैं? भगवान आपके परम मंगल की बात कैसी बताते हैं? उस दुनिया में आते हम लोग। भगवान कहते हैं यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलम अस्थिरम, जहां जहां तुम्हारा मन, ये बात तो हम समझ गए कि मन की एकाग्रता सारी सिद्धियों और सफलता, मुक्ति और भुक्ति की कुंजी है, इस बात पर हम लोग आ गए। तो कई भक्त बोलते हैं कि भजन करते मन लगता नहीं, मन भाग जाता है, ये सवाल है। तो मन का उद्देश्य सही हो तो मन एकाग्र हो। मन का उद्देश्य अगर परमात्मा है, मन के अंदर अगर मिठास भगवान की भर दी जाए, महत्ता भगवान की और आवश्यकता भगवान की है, ऐसा मन को समझा दिया जाए तो मन लगेगा। हम महत्ता संसार की, आवश्यकता संसार की और थोड़ी देर के लिए भजन के लिए बैठ जाते हैं तो मन भागता है। दूसरा एक कारण है कि महत्ता भी भगवान की, आवश्यकता भी भगवान की माने, फिर भी मन भागता है। हाँ, मन एक वृत्तियां है, जैसे लहरें होती है ऐसी वृत्तियां, मन भागता है। भागते हुए मन को कुछ न कुछ चाहिए, किसी न किसी का अवलंबन चाहिए, और उस अवलंबन पर भी सतत नहीं टिकता। इसलिए भारत के मनुष्यों ने बहुआयामी साधनाओं का आविष्कार किया। जैसे आप रोटी और सब्जी खाकर जी सकते हैं कि हर रोज रोटी सब्जी अच्छा नहीं लगेगा, सब्जियां भी बदलते, और तो कभी रोटी खाते तो कभी मालपुआ खाते, तो कभी पूड़ी बनाते, तो कभी लड्डू बनाते, तो कभी हलवा बनाते, तो कभी गैस बनाते, तो कभी चावल बनाते। तो मन हमारा बहुआयामी है। मेरे को अमेरिका में लोगों ने घेर लिया कि क्या ये तुम्हारा हिंदू धर्म? देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं। एक गॉड, एक अल्लाह, एक भगवान होना चाहिए। और तुम्हारे तो कृष्ण भगवान, राम भगवान, शिव भगवान, गणपति भगवान, झूलेलाल भगवान, के कितने भगवान। ये सब मैंने उनको अच्छी तरह से समझाया, मौका मिलेगा तो उस बात का कभी विस्तार कर देंगे। हमारा मन बहुआयामी है। जिस दुकान में एक ही प्रकार की वैरायटी होती है, चाहे उस थोकबंद दुकान हो, लेकिन कपड़ा तुम लेने जाओ तो 2 मीटर कपड़ा लेना है, तभी भी तुम्हें 4 ताके देखे बिना 2 मीटर कपड़ा लेने की इच्छा नहीं होगी। 2 गज कपड़ा लेना है, 2 मीटर कपड़ा लेना है, तो भी 4 प्रकार के तुम ताके खुलवाते हो, तभी 2 मीटर कपड़ा लेते हो, क्योंकि तुम्हारा मन वैरायटी में घूमता है, तुम्हारा मन बहुआयामी। तो जिस दुकान में वैरायटी नहीं, वो दुकान चाहे कितनी बड़ी हो, लेकिन वैरायटी के जगत में वो दुकान दरिद्र है। ऐसे मैंने उनको बताया कि जिस मजहब में, जिस धर्म में साधना और भगवानों की वैरायटी नहीं, वो धर्म और मजहब चाहे कितना ही चौड़ा हो, लेकिन वैरायटी के जगत में वो दरिद्र है।
जयराम जी की। और यही कारण है कि जीसस के बाद ईसाइयत